राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। आप सभी को जन्माष्टमी हमारे किशन जी, भगवान किशन जी के जन्मदिन की बहुत-बहुत मुबारकें, बहुत-बहुत बधाई। और वीडियो आज मैं जो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ आप सभी के लिए, उन लोगों के लिए खास एक मेरे पास कमेंट आया था, शक्ति आजाद किसी पर्सन का मेरे पास एक कमेंट आया था कि एक सर्विस क्लास के लिए प्लॉट खरीदना जेवर एयरपोर्ट के पास नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। जनाब, बात बहुत दिल पे चुभी। आप मेरे फैमिली के मेंबर्स हैं, मेरे यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स जो बन चुके हैं। मेरा मकसद है हर इंसान के पास प्लॉट हो जो मेरे साथ जुड़ चुका है। मैं उन सभी का सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ इतना प्यार देने के लिए, इतना ज्यादा सम्मान देने के लिए। जो मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा तो प्लीज मेरे चैनल प्रॉपर्टी ड्रीम्स को सब्सक्राइब कर ले। आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि आप अपना प्लॉट, जी हाँ, आप अपना प्लॉट अथॉरिटी का प्लॉट कैसे खरीद सकते हैं, किस तरीके से आप प्लॉट खरीदेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने हैं खरीदने से पहले। मतलब रीसेल का प्लॉट अगर आपने खरीदना है तो जरूर इस वीडियो को रिक्वेस्ट करूंगा शुरू से आखिर तक देखें, ताकि आपका फंडा एकदम जबरदस्त तरीके से क्लियर हो जाए, किसी तरीके की कंफ्यूजन ना रहे, किसी के बहकावे में बाहर के आदमी में ना आए। फंडा एकदम क्लियर रखें। जिसके पास पैसा है वो फर्दर खरीद सकता है, जिसने लोन लेना है तो क्या प्रक्रिया है, क्या है, वीडियो को आगे तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, जैसा कि आपको पता है, यमुना अथॉरिटी की जो प्लॉट्स हैं वो 3-4 कैटेगरीज के साइजेस में आते हैं जो अभी अवेलेबल है मार्केट में। 120 स्क्वायर मीटर, 162 स्क्वायर मीटर, 300 स्क्वायर मीटर, 500 स्क्वायर मीटर या उससे बड़े 1000 2000 भी हैं। पर आउट ऑफ बजट की हम क्या बात करें, हम वो प्रक्रिया की बात करेंगे जो हर आदमी जिसको एक प्रेजेंट वे में खरीद सकता है, सोच सकता है। चलिए, वो 2 कैटेगरीज में अवेलेबल है मार्केट में, एक रजिस्टर्ड प्लॉट और एक अनरजिस्टर्ड प्लॉट। जिन्होंने मेरी वीडियोस को देखना चाहते हैं वो मैं अपनी हर वीडियो ट्विटर प्रॉपर्टी ड्रीम्स 1 में भी अपना जो वीडियो है अपलोड करता हूँ, शेयर करता हूँ। अब वहां से भी अपनी वीडियो अपने डियर वंस, अपने चाहने वालों पे जिनके पास प्लॉट नहीं है, उनके पास आप ये मैसेज भेज सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, कि जो प्लॉट है किस तरीके से खरीदा जा सकता है। तो चलिए वीडियो को और आगे बढ़ा रहे हैं। तो अभी तक आप साइजेस आप समझ लीजिए, ये कैटेगरी है और रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड में ये आता है। जनाब, ये जो 120 या 162 या 300 स्क्वायर मीटर की अगर हम या 500 स्क्वायर मीटर के हम प्लॉट्स की बात करें, ये आपका सेक्टर 22D, सेक्टर 18 और सेक्टर 20 में अवेलेबल हैं। जो मार्केट में अगर आप ढूंढेंगे, मेहनत तो देखिए हर जगह करनी पड़ती है। फिर एक जो प्लॉट होता है एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। जिंदगी में आपके लिए बहुत ही प्रगति के साथ ये आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ही आगे आने वाले वक्त में बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैच्योर अमाउंट आपको देके जाएगा। रखेंगे वो भी बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट का काम शुरू हो चुका है। वहाँ के प्लान्स बहुत जबरदस्त तरीके से मेरी वीडियोस में मैंने डाल चुका हूँ। अब जाके हर वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, लिंक्स मैंने दिए हुए हैं। जो नए हैं बस बने रहें, जो पुराने हैं उनका तो मैं बहुत बहुत हमेशा रिस्पेक्ट देता हूँ। आपने इतना मेरे को पसंद करते हैं, मेरी वीडियोस को इतना मेरे को कहां से कहां पहुंचाया है, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। इसलिए चलिए वीडियो को और आगे बढ़ा रहे हैं। हाउ टू परचेज। अब बात आती है कि आपको जो प्लॉट खरीदना है वो आप कैसे खरीदें। जनाब, सबसे पहले आपको मार्केट में सर्च करना है प्रॉपर्टी कौन कौन सी अवेलेबल है, कौन कौन से सेक्टर में अवेलेबल है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जो आपकी रिक्वायरमेंट आपको ठीक लगती है कि ये सेक्टर और ये जो है मेरे को प्राइस सूट करता है, फिर आप वो शॉर्ट लिस्ट करके अपने पास एक पेपर पे लिख लीजिए जो जो प्रॉपर्टीज आपको सूट करती है, डायरेक्शन वाइज या फिर कॉर्नर वाइज या फिर पार्क फेसिंग वाइज, मतलब जो भी है। चलिए वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। ना मैं सबसे पहले एग्जांपल लेना चाहूंगा आपके लिए सेक्टर 22D के एरिया का। जी हाँ, सेक्टर 22D के एरिया का
जहाँ पे 120 और 162 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स हैं, तो मैं 120 स्क्वायर मीटर का आपको कॉस्ट कैलकुलेशन, क्या क्या चीजें आपको देखनी है वो मैं बता देता हूं, ताकि आप इसको परचेज कर सकें। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये जितने आपको ऑरेंज या फिर बिल्कुल लाइट ऑरेंज की अगर हम बात करें, ये सारे 162 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स हैं। और ये जो लाइट ब्लू में अगर हम बात करें, ये सारे के सारे आपके जो हैं, ये सारे आपके 120 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स हैं। कनेक्टिविटी की बात करें, भूल जाएं, कनेक्टिविटी बहुत जबरदस्त है। सीधा आपको ये जो एरिया है, ये सीधा आपको जनाब, सीधा आपको बाहर में आपको सीधा यमुना एक्सप्रेसवे, जी हाँ दोबारा बोल रहा हूँ, यमुना एक्सप्रेसवे में बाहर कनेक्टिविटी दे रहा है। हाईवे से सीधा रोड इसकी बन रही है। प्रोजेक्ट की जो टीम है यमुना अथॉरिटी की तरफ से इस पे काम कर रही है। आने वाले समय में ये चारों तरफ मैं आपको बता देता हूँ, चारों तरफ बहुत जबरदस्त इसकी बाउंड्री हो जाएगी 10 से 12 फुट की, जिसका मतलब कि सिर्फ आपका एंट्री और एग्जिट रहेगा बहुत जबरदस्त तरीके से। और आसपास में सारे बिल्डर्स का प्लान्स है। तो चलिए पहले मैं आपको पैसे की बात करते हैं कि खरीदने का बजट की जो बात कही, जो मेरे दिल पे छुई बात, मैं चाहता हूं हर इंसान के पास प्लॉट रहे, तो चलिए इसीलिए मैंने वीडियो बनाई है। सबसे पहले अगर आप मार्केट में जाते हैं, अगर कोई भी इंसान या किसी से भी आप संपर्क कर रहे हैं, चाहे वो डीलर या आपके नोन में, तो कौन से पेपर्स हैं जो आपको देखने हैं। सबसे पहले आपको उनका अलॉटमेंट का इंटीमेशन लेटर आपको देखना है, वो उनके पास होना चाहिए। दूसरा, पेमेंट स्लिप्स सारी जो भी उन्होंने जमा करी यमुना अथॉरिटी में, वो नियर बाय जो उनका बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांच बैंक है, उसमें उसके थ्रू पेमेंट स्लिप्स मिलती हैं। तो वो जो भी पेमेंट स्लिप्स उन्होंने जमा करी, उसकी कॉपीज आप चेक कर सकते हैं, अमाउंट एक्चुअली पेड है या नहीं। तीसरी चीज, जो लीज डीड, जी हाँ, जो लीज डीड जो रजिस्ट्री हुई, एग्जीक्यूट हुई, किसके बीच, ईडा और आपका, ईडा मींस यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और अलॉटी के बीच, वो आपको चेक करना है कि लीज डीड पूरी हो रखी है और ठीक से हुई है। उसके बाद आप चेक करेंगे फिजिकल पोजेशन सर्टिफिकेट, जी हाँ, कब्जा का लेटर, वो भी अथॉरिटी अलॉटी को देती है, तो ये भी आपको जो है जरूर चेक करना है। ये 4 चीजें हैं, आप ध्यान में टिप्स पे रख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए जनाब। मान के चलिए अब आप एक टीएम होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, पहले कॉस्ट कैलकुलेशन पे आएंगे उसके बाद, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स आपको ये तो आपको करने ही करने हैं। एक ओरिजिनल टीएम होता है, ट्रांसफर मेमोरेंडम जिसे बोलते हैं। इनकेस आप प्लॉट कोई खरीद लेते हैं और उसकी कुछ पेमेंट आप पार्टी को दे देते हैं, है ना, तो पार्टी जो होती है, जो सेलर होता है, जो अलॉटी होता है, वो सेटिस्फाई हो जाता है कि ठीक है, मेरे को पेमेंट मेरे हिसाब से जो हमारी डील हुई, उसकी मेरे को इतनी पेमेंट जो मेरे को चाहिए थी वो मेरे को दे दी गई। उसके बिहाफ पे वो टीएम एक होता है, वो अलॉटी जो है अपना अथॉरिटी में जाता है, अथॉरिटी में जाके वहां पे उसका वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन का एक फॉर्म होता है, फॉर्म भरते हैं और फॉर्म भरने के बाद उनका वेरिफिकेशन हो जाता है और एक टीएम के लिए वो अप्लाई कर देते हैं एक सिंपल एप्लीकेशन की फॉर्म में। और उसके बाद टीएम गिर जाता है, कितने का मतलब, टीएम का एक लेटर अलग से निकलता है जो ईडा अथॉरिटी निकालती है। मैंने अपनी सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस में डाली हुई है, आप जाके एक वीडियो मंगा ले, सब समझ में आ जाएगा। तो वो ट्रांसफर मेमोरेंडम आपको अथॉरिटी की तरफ से अलॉटी के पास आएगा और आपके पास भी आएगा कि हम जो है परचेजर के नाम पे अब ये जो है फर्दर ट्रांसफर मेमोरेंडम हमने निकाल दिया है, अलॉटी को भेजते हैं और एक कॉपी आपके पास आती है। और उसके बाद फाइनली जो है जब आपकी पूरी पेमेंट हो जाती है तो एक ट्रांसफर डीड भी बनती है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्री। जिस दिन आप रजिस्ट्री कराएंगे तो ओरिजिनल ट्रांसफर डीड वो भी आपके नाम पे होनी चाहिए इन द फेवर ऑफ रजिस्ट्री, है ना, इन द फेवर ऑफ परचेजर एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्री, जब आप इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जनाब अब बात आती है इस पॉइंट की, ये क्या है, तो जनाब आपको बता दें, क्योंकि एक सर्विस क्लास, एक मीडियम क्लास आदमी की मैं बात कर रहा हूँ, डेफिनेटली वो कोई अमीर आदमी नहीं है, उसको लोन लेने की भी जरूरत होगी, तो उसको जो है बैंक से लोन अप्लाई करना होगा। बैंक से जब लोन अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद आपको जब रजिस्ट्री हो जाएगी, उसके बाद आपको ओरिजिनल मॉर्गेज परमिशन वो भी आपको ईडा में जमा करनी होती है और बैंक में भी देनी होती है। क्या होता है प्रोसीजर, इस पर मैं एक वीडियो बहुत जल्द आपको एक अलग से दे दूंगा, ताकि वरना इससे पेनल्टीज लगती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन चलिए कॉस्ट कैलकुलेशन पे आते हैं जनाब। अब मैं कॉस्ट कैलकुलेशन पे आपके लिए आ गया हूँ। एक सिंपल सीधी सी बात, देखिए आज के टाइम में अगर आप कोई आपको प्लॉट फॉर एग्जांपल इधर 22D में 120 स्क्वायर मीटर का 45 लाख का आपको मिल रहा है, राइट। ये जो 45 लाख है ये आज का रेट है, ठीक है। और आप अगर कोई फ्लैट भी लेते हैं तो फ्लैट की जो कॉस्टिंग होती है, मैं नोएडा ग्रेटर नोएडा की बात कर रहा हूँ, है
है ना। ग्रेटर नोएडा की बात करिए, नोएडा में तो 45 का कुछ बहुत मुश्किल से कुछ मिलेगा, है ना। तो अगर आप फ्लैट लेते हैं तो फ्लैट जो है बहुत लोग उसको परचेज कर रहे हैं, मार्केट्स में इतने फ्लैट्स आते हैं और इन्वेंटरी बिक जाती है, तो आप फ्लैट्स में क्यों जाते हैं। मेरा मानना है कि यू शुड गो फॉर अ प्लॉट। देखिए जो प्लॉट होता है उसका जो एप्रिसिएशन होता है वो फ्लैट में नहीं मिलता आपको। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, यही प्लॉट्स आज से मात्र 4 या 5 महीने पहले 10 लाख कम के रेट पे मिलते थे। अब ये 10 से 15 लाख रुपए ऊपर उठ गए हैं। आने वाले टाइम में ये अब आप इंतजार करिए वक्त का, ये एटलीस्ट 1 CR ये क्रॉस करेंगे बहुत जब एयरपोर्ट का काम सब कुछ खत्म हो जाएगा। 101% ये 1 CR का कॉस्ट मेरा पक्का है मानना। अब देखिएगा ये 1 CR तो आपको 120 स्क्वायर मीटर का प्लॉट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो एट अ टाइम ऑफ डेवलपमेंट, जब वहाँ पे सारी चीजें बहुत सही तरीके से सब हो चुकी होंगी। तो मैं आपको अब ये बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे जो है आप 2.5 मंजिल वैसे ही बना सकते हैं, है ना। तो जो प्लॉट होता है उसका एक मजा अलग होता है, उसका एक इंडिपेंडेंट तरीके से रहने का लाइफस्टाइल अलग होता है ना। और इसमें कोई मेंटेनेंस आपको नहीं देना, है ना। तो ये सारी जो चीजें होती हैं ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है, एक सर्विस क्लास के लिए, या फिर अगर हम एक मीडियम क्लास पर्सन की बात करें, है ना, तो वो बहुत जरूरी होती है। तो इसलिए मैं आपके लिए लाया हूँ। कॉस्ट कैलकुलेशन आप समझ लीजिए, ठीक है। तो अगर आप ये समझेंगे तो आपको शायद मेरे को लगेगा कि आप बहुत ले सकते हैं, इसमें इतना कोई बड़ा वो नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए आने वाले टाइम में आज जो आप ले लेंगे इसको आप कभी भी सेल करना चाहेंगे आपको ये 2 पैसे देके ही जाएगा। चलिए आपको सबसे पहले देखना है कि आपको जो है ना, स्टेप 1 क्या है कि आपको जो है क्या देखना है कि आपको 45 लाख का जो आपको प्लॉट मिल रहा है उसका आप कॉस्ट कैलकुलेशन को आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। तो मैंने आपको 45 लाख का प्लॉट बताया, आप इसका पहला जो है ब्रेकअप अमाउंट आप पहले करिए, मतलब 30, 10 और 5, है ना। तो ये टोटल कॉस्टिंग 45 लाख की हुई, है ना, 30 + 10 + 5, राइट। अब हम जो सबसे पहले बात करते हैं 45 में से, वो हम 30 लाख की बात करते हैं जनाब। ये जो 30 लाख है ये आप कैसे लेंगे, ये आप एक होम लोन ले सकते हैं। मैं आपको सिंपल बता देता हूं, देखिए ये एक जो प्लॉट है, ये प्लॉट की आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जो होम लोन होता है वो 2 कैटेगरीज में आता है। एक आता है होम लोन, मींस आप फ्लैट ले रहे हैं, वो होम लोन की कैटेगरी में आता है। बैंक दोनों के लिए होम लोन ही नाम देता है, लेकिन जब हम प्लॉट की बात करते हैं वो फर्दर सब कैटेगरी में जाए तो वो रियलिटी सेगमेंट में आ जाता है, राइट। होम लोन पे आपको, अगर हम फ्लैट की बात करें, 90% तक का आपको लोन मिलता है, ठीक है, किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक से आप ले सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आप प्लॉट की बात करें तो जनाब आप प्लॉट पे 80% का आपको लोन मिल सकता है। 80% से ऊपर का आप सोचेंगे आपको लोन नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन 80%, 101% या 201% आप किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक या चाहे SBI कोई भी बैंक आप ले सकते हैं, जिसके रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम है, अराउंड 6.5 से 7 के बीच में आपको मिलेंगे। तो आपको मान के चलिए आपका जो 30 लाख के आसपास का जो आपका खर्चा है वो आपको होम लोन से आपको निकल जाता है, राइट। होम लोन से आपको आपका पैसा आपके पास, जो आपका खर्चा है, जो आपने खर्चा आपने 45 में से लेना था, वो आपने 30 लाख का आपका जुगाड़, जो आपका पैसा आपने इसमें लगाना है वो आपने 30 लाख का आपने होम लोन से आपने ले लिया। जनाब बात ये होती है कि भाई मैं लोन तो ले रहा हूँ, है ना। तो अब ये जो 30 लाख है उसके लिए मेरे को क्या करना है, उसके लिए देखिए सिंपल सा फंडा होता है। आपने मान के चलिए फॉर एग्जांपल आपने एक प्रॉपर्टी कोई 45 की ली, ठीक है, उसका आपको 10% अमाउंट जो सेलर है, जो बेच रहा है, जो अलॉटी है, आपको उसको वो पेमेंट देनी है। उसका एक बयाना एग्रीमेंट बनता है ना। तो आप बयाना एग्रीमेंट बनवाएं, है ना। शुरू में आप टोकन मनी कुछ 1 लाख के आसपास उन्हें वहां पे देके आ सकते हैं। एक रिटर्न एग्रीमेंट पे लीजिए, सारी चीजें साइन करवाइए, थंब इंप्रेशन लगवाइए, है ना, और विटनेस के साथ ये सारी चीजें करिए। और उसके बाद आपका जब बयाना एग्रीमेंट हो जाता है, उसके बाद आप जो है 10% अमाउंट देके, आपका टोकन अमाउंट के बाद आपका बयाना एग्रीमेंट हो गया। और उसके बाद आप जो है अपना इसको जो एग्रीमेंट है कम से कम 2 से 3 महीने का बनवाएं, है ना। तो इसका जो प्रोसीजर रहता है जो बैंक का है, अगर हम बैंक में जाएं तो वो आपका 15 से 20 दिन का आपको टोटल जो है, सैंक्शनिंग की बात करें या डिसबर्समेंट की बात करें, पूरा टोटल बता रहा हूँ, सैंक्शनिंग और डिसबर्समेंट में 15 से 20 दिन के अंदर आपका सारा प्रोसीजर हो जाता है। इसमें 2 चीजें होती हैं, मात्र आपको बता देते हैं। जब आप बैंक में लोन अप्लाई करेंगे
लोन जब आप अप्लाई करेंगे, लोन अप्लाई होने के बाद वो आपके पहले पेपर्स चेक करेंगे, पेपर्स चेक करने के बाद उसकी वैल्यूएशन होगी, वैल्यूएशन होने के बाद उसके लीगल टीम वाले उसको वहां पे विजिट करेंगे, उसकी कॉस्ट कैलकुलेशन, मार्केट वैल्यू देखेंगे, किसी तरीके का कुछ उस प्रॉपर्टी में कोई लफड़ा या कुछ खतरा तो नहीं है। देखिए सरकार, जो प्रॉपर्टी है बिल्कुल साफ सुथरी प्रॉपर्टी है, अथॉरिटी की प्रॉपर्टी, किसी तरीके का कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, आपका लोन इजिली सैंक्शन हो जाएगा, डिस्बर्स हो जाएगा, 15 से 20 दिन का आपका प्रक्रिया होगी। जो आपका 30 का जो अमाउंट है, 30 लाख के आसपास का जो आपका खर्चा है, वो तो आपका बैंक आपको दे देगा। अब बात आती है जनाब बाकी के पैसे की, तो आपको मैं बता दूं, ये है स्टेप 3 जो 10 लाख के आसपास है। देखिए, अगर आप सर्विस क्लास है, सर्विस क्लास की बात हो रही है, तो आप हर महीने हर पैसा हर मंथ पीएफ में आपका हमेशा डिडक्ट होता है, प्रोविडेंट फंड में आपका पैसा हमेशा डिडक्ट होता है, तो उसका यूज करिए, उसे आप विड्रॉ करिए। आप विड्रॉ कर सकते हैं, आप रूलिंग्स पढ़िए, जाके देखिए पीएफ का अकाउंट का पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं। 10 लाख के आसपास आप उसमें से निकाल लीजिए, है ना। रही बात आपकी 40 तक आपका अमाउंट हो गया, रही बात आपकी 5 लाख का, 5 लाख के आसपास आप अपने सेविंग्स, अपने अकाउंट में से भी आपने जोड़ा होगा, नहीं जोड़ा तो कुछ गोल्ड होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। गोल्ड होगा, गोल्ड के बिहाफ पे आप लोन ले सकते हैं, या फिर आप जो है ये जो टोटल जो आपकी कॉस्ट है, जो 30 + 10 + 5 जो आपकी 5 की जो सेविंग्स या गोल्ड या और दूसरा कोई भी तरीका आपको जो लगता है, ये फिट आपके लिए बैठेगा, और इसके साथ आप अपना जो प्लॉट है, फाइनली आप जो अपना प्लॉट आराम से इजीली ले पाएंगे। तो जनाब प्लॉट लीजिए, आगे आने वाला वक्त का, मोमेंट्स का, फ्यूचर का और डेवलपमेंट का इंतजार करिए और इस पल को एंजॉय करिए। जनाब इतना आपको मैं बता दूं, आपने जो चीज आज ले ली, आने वाले समय में आपको नहीं मिलेगा, और आने वाला वक्त और बेहतरीन होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सिर्फ इधर इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट सिर्फ दिल्ली या आपके एनसीआर से ही नहीं आएगी जनाब, इसकी इन्वेस्टमेंट तो पूरी इंडिया से बाहर की भी आएगी, क्योंकि ये एक भारत का कंपनी इसमें जुड़ी हुई है। ज्यूरिक इंटरनेशनल एजी एक स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है, आपको मैं बता दूं। और साथ में रही बात इसकी एयरपोर्ट की, बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है, नंबर 1 है, साइज में नंबर 1 है, डेवलपमेंट के काम में जो आने वाले वक्त में जिस तरह की स्ट्रेटेजीज इधर बन रही हैं, फिल्म सिटीज, पता नहीं क्या क्या आने वाला वक्त आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। जनाब जाते जाते बस यही कहूंगा, घबराना नहीं है, हिम्मत रखिए, प्रॉपर्टी ड्रीम्स के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिलीज में। बस यही कहूंगा, ज्यादा से ज्यादा लेके आऊंगा एक और नई वीडियो बहुत जल्द। मिलते हैं, चलिए गुड बाय, धन्यवाद।